जब से मैंने नीट बैन वाली वीडियो बनाई है, यानी कि अगर आप कोर्स बीच में छोड़ते हो तो नीट से आप बैन कर दिए जाओगे, तो इससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों का लगातार डाउट्स आ रहा है कि मैम हम बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, या फिर हम आयुष का कोर्सेज कर रहे हैं, बीए एमएस, बीएचएमएस, बीएसएलपी, हम ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं, तो क्या इन्हें बीच में छोड़ने से हम नीट से बैन हो जाएंगे? तो इससे रिलेटेड मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि कौन कौन से कोर्स छोड़ने पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कौन से कोर्स छोड़ने पर आप वास्तव में नीट से बैन हो जाओगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरा क्लैरिफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं अंदाज़ था कि आप लोग इतने सारे कोर्सेज के लिए पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। ये पूरी बातें कोर्स वाइज बता दूंगी कि कौन कौन से बच्चे बैन हो सकते हैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट सीट लिविंग बॉन्ड से रिलेटेड एक एनएमसी का नोटिस आया था, ठीक है, जिससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों में हलचल मच गई है। मैंने खुद देखा तो मुझे भी ऐसा हुआ कि ये क्या कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से वो चीज़ रिवाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो किसी बच्चे ने नहीं देखी हो। वैसे आप देख सकते हो, ये वाली वीडियो है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ, उसमें मैंने जो बातें कही हैं। देखो क्या है कि एनएमसी ने एक नोटिस जारी किया था, जिसे यूपी गवर्नमेंट ने टोटली एक्सेप्ट कर दिया है और यूपी के सभी कॉलेजेस पे अलाउ कर दिया है। यूपी के बच्चों के लिए यूपी के सभी कॉलेजेस पे। लेकिन अगर यूपी के बच्चे बाहर जा कर के कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं अब्रॉड में या फिर कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन पर ये रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, पहली बात, उन पे ये रूल लागू नहीं होता। ये रूल सिर्फ यूपी के कॉलेजेस पे है। ठीक है, और अगर यूपी के कॉलेजेस में यूपी के बच्चे या बाहर के बच्चे, उन सब पे ये रूल लागू होगा। यूपी के हर एक कॉलेज पे ये रूल लागू होगा। लेकिन यूपी से बाहर के कॉलेजेस पे अभी लागू नहीं हुआ है, पर लागू होने की संभावना है, ये आप मान के चलो। जैसे ही रूल आ जाएगा मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगी, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ यूपी के लिए ये रूल जारी किया गया है। ठीक है, और इसी साल से रूल जारी किया गया है 2024-2025 सेशन के लिए। इसी साल से लेकर के आने वाले जितने भी साल हैं उन सब के लिए हैं। अगर आपने पिछले साल एडमिशन लिया है या पिछले 1-2 सालों में जब भी आपने एडमिशन लिया है, तो आप बीच में छोड़ते हो तो आपको सिर्फ बॉन्ड फीस भरनी होगी, आप पे ये रूल लागू नहीं होगा। ये रूल सिर्फ इसी साल से लागू हो रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस वाले बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं, अभी से इस साल से ये रूल लागू हुआ है। ठीक है, और आने वाले सालों के लिए ये रूल है। क्लियर? अच्छा, दूसरा डाउट ये आता है कि ये रूल किस किस कोर्सेज़ के लिए है। देखो बच्चों, ये रूल किसी भी बीएससी कोर्स के लिए नहीं है। बीएससी नर्सिंग के लिए हो सकता है आने वाले समय में ये रूल आए, लेकिन फ़िलहाल ना ही बीएससी नर्सिंग पे ये रूल अप्लाई होता है, ना ही बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीए कोर्सेज़ या इन सब कोर्सेज़ पे ये रूल लागू नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कोर्सेज़ पे ये रूल लागू होता है। मेडिकल कोर्सेज़ में सबसे पहले तो एमबीबीएस पे ये रूल लागू होता है कि अगर आप एमबीबीएस की सीट बीच में छोड़ दे रहे हो तो आपको अगले साल नीट देने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 साल के लिए। आने वाले साल में मतलब दूसरे साल से तीसरे साल से आपको मौका दिया जा सकता है, लेकिन अगले साल तो नहीं ही दिया जाएगा। ठीक है, एमबीबीएस की सीट छोड़ रहे हो तो उसके नेक्स्ट ईयर, जिस साल आप सीट छोड़ रहे हो उसके नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। क्लियर? अच्छा, अगर आप ये चालाकी सोच रहे हो कि मान लो हमने एडमिशन ले लिया और लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि अगले साल भी नीट का एग्ज़ाम दे दिए, फिर नीट से एडमिशन ले लिया और बाद में इसको छोड़ा, तो बच्चों फिर भी ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपकी सारी मार्कशीट जमा हो जाते हैं और आपके एडमिशन कैंसिल करने पे या ड्यूरेशन पूरा होने पे ही आपको वो मार्कशीट वापस मिलती हैं। तो आप ये काम नहीं कर सकते कि एक जगह एडमिशन लिए हो और दोबारा दूसरी जगह भी एडमिशन ले लो, ये आप नहीं कर पाओगे। 2 एडमिशन आप साथ में नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रहे। इससे रिलेटेड आप कुछ भी काम ऐसी लापरवाही नहीं कर सकते। 2 एडमिशन साथ में आप नहीं ले पाओगे। आप लोग सोच रहे होगे ना कि हमने एक जगह एडमिशन ले लिया तो हम उसे छोड़े ही ना और दूसरी जगह एडमिशन ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। 2 जगह आपके सेम एडमिशन नहीं हो सकते। ठीक है, अब इस बात को हटाते हैं, फिर से वो बात कंटिन्यू करते हैं। देखो, एमबीबीएस की सीट अगर आप छोड़ते हो तो अगले साल नीट से आप बैन कर दिए जाओगे। बीडीएस की सीट छोड़ते हो तो भी अगले साल आप नीट से बैन कर दिए जाओगे। आयुष कोर्सेज यानी कि बीए एमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस और बीएनवाईएस, इन 5 के लिए अभी क्लियरली नोटिस में कुछ भी नहीं लिखा है। मैं नोटिस अभी लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप खुद पढ़ सकते हो। उस नोटिस में इन 5 कोर्सेज के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। उनमें सिर्फ मेडिकल कोर्सेज लिखा है और मेडिकल और डेंटल कोर्सेज लिखा है। तो उसकी बात से ये जाहिर नहीं हो रहा कि ये आयुष पे भी लागू है कि नहीं लागू है। ठीक है, तो जब तक नेक्स्ट नोटिस नहीं आती, वो क्लियर नहीं करते, तब तक हम क्या ही कर सकते हैं।
उन लोग को सोचना चाहिए कि कोई नोटिस जारी कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ क्लियर बातें लिख दें, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता नहीं है। जो भी नोटिसेज आती हैं, जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है, वो आधी अधूरी होती हैं। तो हमें भी उसी हिसाब से बताना होता है, क्योंकि हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कह सकते, हम लोग अपने मन से कोई नियम नहीं बना सकते, लेकिन वो लोग आधा अधूरा जैसे बता रहे हैं वैसा ही हमें भी बताना पड़ रहा है। तो आयुष कोर्सेज़ के लिए जो कि 5 कोर्स है आपके, BAMS, BNYS, BSMS, BUMS, BHMS, ये 5 कोर्सेज़ के लिए अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा सकती। जब तक सेकेंड नोटिस नहीं आता, वो लोग क्लैरिफाई नहीं करते, तब तक मैं भी नहीं बता सकती कि इन 5 कोर्सेज़ में से किसी को छोड़ने पे ये रूल लागू होगा कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ें सस्पेंस में है। ठीक है, और MBBS BDS का कंफर्म है कि अगर आप छोड़ते हो तो आपको अगले साल नीट का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनके अलावा जो भी कोर्सेज है बच्चों, जैसे कि BSc नर्सिंग। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में इस पर भी रूल अप्लाई हो जाए, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल के जितने कोर्स हैं जैसे कि BMLT, DMLT, B फार्मा, ठीक है, D फार्मा, और आपके रेडियोलॉजी कोर्सेज, या फिर आपका कार्डियोलॉजी कोर्सेज, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कोर्सेज, मतलब किसी भी पैरामेडिकल कोर्स पे ये नियम अप्लाई नहीं होता है। आप पैरामेडिकल कर सकते हो, आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है, आप BA के कोर्स कोई भी कर सकते हो, BSc के कोर्स कोई भी कर सकते हो, आप LLB का कोर्स कर सकते हो, BCom कर सकते हो, आप बाकी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ MBBS और BDS में अगर आप सीट ले लेते हो और बीच में छोड़ते हो तो आपको अगले साल नीट नहीं दिया जाएगा। मेडिकल सीट्स के लिए ये नियम लागू है, बाकी किसी कोर्स के लिए लागू नहीं है। और आयुष वाले कोर्सेज अभी सस्पेंस में है। जैसे ही इस पर क्लैरिफिकेशन आएगी मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के आपको बता दूंगी। आप हमारी एक प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो, मैं और अनूप सर उसमें नीट से रिलेटेड ही वीडियोस डालते हैं सिर्फ। उस प्लेलिस्ट का नाम है नीट UG प्लेलिस्ट, नीट UG अपडेट्स। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में दे रही हूँ। उसमें आपको सभी अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी जब भी जैसा होगा। देखो बच्चों, होता क्या है, अगर आप पुरानी चीज़ें लेकर के चल रहे हो, पुरानी बात लेकर के चल रहे हो, तो हो सकता है आप आगे फंस जाओ। आपको हमेशा अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। मेरी ही पुरानी वीडियो आप देखोगे तो मैंने ही सजेस्ट किया होगा कि बच्चों आप ड्रॉप लेने के बजाय कोई ऐसा कोर्स चूज़ कर लो, कोई कोर्स चूज कर लो, बाद में बीच में छोड़ देना। लेकिन अब नियम बदल गया तो मुझे भी बदल के बातें कहनी पड़ रही हैं। तो आप हमेशा नई वीडियोस देखा करो, न्यूली अपडेट रहा करो। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो कि लास्ट 1 वीक या लास्ट 1 मंथ की वीडियोस। 2-3 साल पुरानी वीडियोस आप लोग मत देखा करो, वरना आप आगे चल के फंस सकते हो। तो हमेशा नई वीडियोस देखा करो, न्यू अपडेट्स देखा करो। और किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लोग को डाउट में हो कि मैम ये करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या, या सर ये करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या, तो आप कमेंट कर सकते हो। मेजरली अनूप सर आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, मैं भी कभी कभी रिप्लाई करती हूँ। तो आप सर या मैम करके आप पूछ सकते हो कि हाँ कमेंट पे कि मैम या सर हम ये चीज़ सोच रहे हैं, ये चीज़ सही है या नहीं सही है। तो हम लोग उस पर आपको सही सजेशन देंगे, उस समय की जो अपडेट रहेगी उसके अनुसार आप लोग को सजेशन देंगे। आप लोग कोई गलत चीज़ अपने दिमाग में मत रखो और हर अपडेट ध्यान से सुना करो। अपडेट सुनने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आपके करियर का सवाल है, आपको सुनना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं सारी चीज़ें समराइज़ कर रही हूँ। नीट के लिए ये नोटिस आई है। नोटिस सिर्फ यूपी के कॉलेजेस के लिए है, बाहर के कॉलेजेस के लिए नहीं है। यूपी के बच्चे भी अगर बाहर जाके एडमिशन लेते हैं तो उन पे ये रूल लागू नहीं होता है फ़िलहाल। हो सकता है आने वाले दिनों में अपडेट कुछ नया आए तो मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये रूल लागू नहीं होता है यूपी के बच्चों पे अगर वो बाहर जाके एडमिशन लेते हैं, किसी अदर स्टेट में एडमिशन लेते हैं। लेकिन यूपी के स्टेट में एडमिशन लिया तो ये रूल लागू होगा। आपसे सीट छोड़ने के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन आपको अगले साल एग्ज़ाम भी देने नहीं दिया जाएगा। और बाकी स्टेट्स में क्या होता है, अभी तक ये होता आ रहा था कि आप सीट छोड़ोगे तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, फिर आप कुछ भी करो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बाकी स्टेट्स में अभी भी ये रूल चल रहा है, लेकिन यूपी में नया रूल आया है कि आप सीट छोड़ोगे तो आपको पैसे नहीं देने हैं, पर आपको अगले साल एग्ज़ाम भी नहीं देना है। ठीक, सीधी बात। और ये MBBS BDS पे लागू होता है। आयुष कोर्सेज सस्पेंस में है, बाकी किसी भी कोर्स पे ये लागू नहीं होता। ठीक है, क्लियर बात। नोटिस मैं लास्ट में अटैच कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और आप गूगल पे टाइप भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है इस चीज़ पे तो आपको मैं खुद ढूंढना भी बता देती हूँ। आप गूगल पे टाइप कर सकते हो यूपी सीट लिविंग बॉन्ड PDF। ये आप टाइप करोगे तो इस तरह का आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। दूसरा जो लिंक है वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, आप उसमें खुद पढ़ सकते हो। नोटिस में एक जगह लिखा गया है कि एडमिशन से डिबार कर दिया जाएगा, DEBAR ऐसा आपको लिखा मिलेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको एडमिशन से रोक दिया जाएगा, आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। डिबार का मतलब आप खुद भी सर्च कर सकते हो, नोटिस में लिखा हुआ है, तो मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना ज़रूरी था। ठीक है, आप गूगल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा डिबार का मतलब होता है निषिद्ध, यानी कि रोक देना। ठीक है,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अभी भी कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है ज़रूर आप लोग पूछो, हम लोग एक्टिव हैं आप लोग की हेल्प करने के लिए, और काउंसलिंग में मैं आप लोग का पूरा साथ दूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। आप बस जुड़े रहें और वो प्लेलिस्ट सेव करके रखें ताकि आप लोग को काउंसलिंग में लगातार अपडेट्स मिलती रहे। 14 तारीख से काउंसलिंग शुरू है, डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। और हाँ, एक और बात है कि हम लोग का एक यात्रा चैनल है, एक नया चैनल हम लोग ने बनाया है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। आप चाहो तो देख सकते हो, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। आप गूगल पे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे @अनूप सुमन यात्रा तो आपको चैनल मिल जाएगा। लिंक मैं लास्ट में अटैच कर रही हूँ सर्कल के फॉर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।